आपका हुआ तो हो गया। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ई टाइप के तो हम मैथ बता दिए हैं, ठीक ना। ई टाइप के मैथ बता दिए हैं। आवाज़ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जाएगा जाएगा। हाँ हाँ, चले देखो यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिएगा ई क्वेश्चन हम अभी बता दिए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको किताब में रहता है क्लास 10th में, ठीक है ना, क्योंकि स्पेशल 10th के लिए ही है ना। तो देखिए अगर ऐसा टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपका इस टाइप के रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस 3y बराबर, है ना, 4xy, ऐसे हो गया। आगे आपका रहेगा कि 3x प्लस 2y, है ना, बराबर एक्स वाई, ये समीकरण हो जाए। अभी समीकरण नहीं मानते, इतना दे ले हैं, ठीक, इतना दे दिया ना। अब समस्या ये है कि यहाँ एक्स वाई जो बोल रहा है ना, यहाँ पर एक्स वाई यही एगो दिक्कत कर रहा है। तो एक्स वाई देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में एकदम जो है इस टाइप के क्वेश्चन आता है। बाकी बच्चा तो इस सब टाइप के क्वेश्चन बना देता है, लेकिन उसको ये वाला में प्रॉब्लम होने लगता है। तो देखिए इसको प्रॉब्लम कैसे, इसको देखिए कैसे हम समाधान करेंगे, तो हम इसको आसान बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 3y को, है ना, यानी कि ई वाला को उतार लेंगे, पहला वाला को उतार लेंगे। अभी समीकरण 1 नाम नहीं धरे हैं, अब नाम 1 हम धरेंगे, ठीक। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए ये एक्स वाई लफड़ा कर रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सीधे लिखना है, चाहे आप यहाँ लिखिए और चाहे यहाँ भी बगल में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि दोनों, है ना, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग भाग देने पर, अब मान के चलिए कि यहाँ पर ये एक तराजू है, ठीक ना, एक तराजू है, समझ लीजिएगा। और एक साइड में मान के चलिए कि एक साइड में चावल है, और एक साइड में मान लीजिए कि आपका बटखारा है ना, बटखारा है, ठीक, बटखारा, ठीक ना, बटखारा है, ठीक ना। अब देखिए बटखारा है, एक साइड में चावल है, मान लीजिए कि बटखारा आपका 2 kg का है, ठीक, 2 kg का है। तो एक मतलब चावल भी कितना होगा, 2 kg ही होगा ना। अब ये पहले बताइए कि दोनों के बराबर करना, अति बराबर करना नहीं है, पहले से ही दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यदि हम इधर से 100 ग्राम निकाल लेते हैं तो बताइए इधर भी 100 ग्राम निकालना पड़ेगा नहीं बराबर होने के लिए। यदि हम 50 ग्राम इधर चढ़ा देते हैं तो बताइए 50 ग्राम इधर भी चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। यदि हम इधर जो है 4 से भाग दे रहे हैं तो बताओ इधर भी 4 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं। एक मतलब कि हम जितना से बायां साइड में भाग देंगे उतना ही से दायां साइड में भाग देंगे, तो उसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बदलाव होगा, बताओ, नहीं होगा ना। और यदि हम इसमें से 50 ग्राम निकाल रहे हैं तो इधर से भी 50 ग्राम निकाल लेंगे तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो यहाँ भी वही काम होता है, क्या हम दोनों साइड में एक्स वाई से, मतलब बायां साइड में भी और दायां साइड में भी एक्स वाई से भाग दे रहे हैं। तो बताइए भाग दे रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत है, बताओ। अब सब बच्चा, कोई बहुत सा बच्चा क्वेश्चन पूछने लगता है, सर काहे भाग दे रहे हैं आप, तो भाग देने में क्या दिक्कत है, बताओ। दोनों पट्टी हम भाग दे रहे हैं तो बताओ दिक्कत है, ज्यादा और कम हो जाएगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देने पर, तो चलिए भाग देते हैं 2x माइनस 3y, ठीक है, बराबर कितना, 4xy, हो गया। दोनों पट्टी बताओ कितना से भाग देने वाले हैं, तो चलिए एक्स वाई इधर भी हो गया, बट्टा में एक्स वाई माइनस के बीच में कर दो, एक्स वाई इधर भी हो गया और एक्स वाई इधर भी हो गया, दे दिए भाग। बताइए यहाँ तक समझ में आया, बताइए एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, यही तो हम चाह रहे थे। एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, बोलिए सही है यहाँ तक, यहाँ तक बताइए सही है, आए। चलिए अब बताइए आपका यहाँ कितना हो गया बउआ, बता दो जल्दी। 2/y माइनस 3/x बराबर 4, समीकरण 1। यहाँ तक हो गया, हो गया ना। देखिए कितना आसान से बनेगा। अब लेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि अब पुनः, क्या है भाई पुनः, तो पुनः में आपका हो जाएगा 3x और प्लस 2y और xy, क्लियर, यही ना है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर इसको भी उड़ा दें, एक्स वाई के हम देखल नहीं चाहते हैं, एक्स वाई जहाँ आ जाएगा तो आपका समस्या कर देगा बनाने में। तो बताइए लिख दें कि दोनों साइड में एक्स वाई से भाग देने पर, लिख दें, चलिए
दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दे दीजिए एक्स बटे एक्स वाई हो गया प्लस 2y बटे एक्स वाई बराबर एक्स वाई बटे एक्स वाई। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? आए चलिए ख़त्म कर दे इसको। बताइए y कैंसिल x कैंसिल तो बता दो बउआ कितना हो जाएगा 3y या बट्टा में कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 3 बटे y और प्लस में 2 बटे एक्स और बराबर 1। ये समीकरण कितना हो गया? 0 नहीं, एक मरतबे कटेगा ना। बोलिए समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें से 1 और 2 को देखना है, बाकी को मत देखिए। ठीक, बताइए किसको काटने वाले हो? तुम जल्दी बता दो किसको काटने वाले हो, एक्स के कि वाई के? जल्दी बताओ। एक्स के काटने वाले हो? हाँ ध्यान दीजिए, एक्स के काटने वाले हो। तो एक्स के काटोगे तो बताओ समीकरण 1 में कैसे गुना करोगे? 2 से। और समीकरण 2 में 3 से। तो ये हो जाएगा 6 बटे एक्स हो जाएगा, यहाँ भी 6 बटे एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों में से वो कटेगा ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बोलिए यहाँ से बन जाएगा नहीं, एक आध को निकाल देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए यहाँ से इसको ऐसे घेर दो और यही में हम बना कर देखते हैं। ठीक ना, 2 के और घास काट दीजिए उधर, चलिए 3 के भी और घास काट दीजिए इधर। ठीक, अब देखिएगा कैसे बनेगा से। चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 में कितना से, जल्दी बोलो, 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से, है ना, 3 से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर हो गया। तो चलिए गुना कर दें सब में। आए तो गुना करोगे तो बताओ समीकरण 1 में कैसे गुना करना है? 2 से 2 दूनी 4 बटे वाई हो गया और माइनस 6 बटे एक्स हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। देखिए बढ़िया से ध्यान से, चलिए देखिए, बोलिए ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, ऐसे बता दो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से बोलिए, अब क्या करना है आपको? एक और लिखे ना, इसमें कैसे गुना करना था? तो बताओ कितना, 9 बटे वाई प्लस 6 बटे एक्स बराबर, जल्दी बताना कितना, 3। बताइए चिन्ह बदलेगा कि नहीं? क्यों नहीं बदलेगा? जोड़ने पर है। तो चलिए इसका राम नाम सत्य कर दीजिए। बताइए कितना हो जाएगा? 4 बटे वाई प्लस 9 बटे 4 बराबर कितना, सॉरी वाई, चलिए कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अरे काहे गड़बड़ हो रहा है? 11 ना होगा? 8 3 11। चलिए हो गया यहाँ तक। बताइए दोनों में एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? वाई तो 4 प्लस 9 हो जाएगा बराबर 11। तो अब बताइए 9 4 कितना होता है? 13 बटे वाई बटे 1। एक कंडीशन में तिरछा तिरछी गुना तो कितना हो जाएगा? 11 बराबर कितना, 13, है ना। तो इसलिए y बराबर 13 बटे 11। अब बताइए y का मान बैठा दोगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, यहाँ पर बैठाइए। ये पूरा का मिटार दें? मिटार दें ना, चलिए इसको मिटाते हैं। इतना जल्दी? चले देखो यहाँ, चलिए अब लिखेंगे हम y का मान। चलिए y का मान, देखिए हम उतना बढ़िया से नहीं लिख ले हैं, ठीक ना, अच्छा से नहीं लिख ले हैं। आप लोग खूब बढ़िया सुंदर से लिखिएगा। y का मान बता दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? तो जो हो गया सो हो गया, उसको खत्म कीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए पॉइंट पर। ठीक, चलिए बताओ दूसरा कितना है, कहाँ गया बुआ? हाँ 3 बटे वाई प्लस 2 बटे एक्स और बराबर 1। चलिए अब हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। 3 बटे वाई का मान बैठा दें, 13 बटे 11 हो गया। अब प्लस 2 बटे एक्स बराबर 1 ना।
अब यहाँ पर क्या होने वाला है बताइए, 3 × 11/13 होने वाला है इसे। नहीं समझ में आया का? नहीं समझ, मेन बटन नहीं जानते हो का? अर्थात 3 भागा इतना है तो इतना गुना करके पलटेगा नहीं। हाँ, +2/x बराबर 1 है। चलिए बताओ कितना है, 33/13 +2/1 से बराबर 1। अब बताइए कितना होगा, जल्दी बताओ। ये दोनों क्या करें हम, एलसीएम ले, तो बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। 13x है ना। अब 13 से 13 कैंसिल, बताओ कितना, 33x प्लस x से x खत्म, तो 13 दूनी 26 बराबर 1/1, यही ना। अब ई कंडीशन में क्या होगा, हाँ बताइए 13x हो जाएगा। हाँ चलिए भाई, तू अपना जात भाई भी चल जाओ, ई पट्टी का बोलिए, इतना होगा बराबर -26 होगा। हाँ अब बताइए क्या होगा, घटाइए 20 है, 20x बराबर बताओ कितना होगा, -26 है, तो इसलिए x बराबर 10 ना, सॉरी 20, कटेगा 13, यहाँ हो जाएगा 10, इसलिए x बराबर कितना, -13/10। अब फाइनल आंसर लिखिए कि अतः x बराबर -13/10 तथा y बराबर कितना, 13/, ये ऐसे करके यहाँ लिख देना ANS। बताइए भारी है, बताओ हल्का है ना।